अच्छा हुआ है प्रोटेस्ट हुआ, इससे कम से कम जिहादी, देश विरोधी, ये सब कम से कम निकल के आए। काकरोच के रूप में गटर से कीड़े जैसे होते हैं वो सब निकल के आए और इनका निकलना बहुत जरूरी था। होता तो इस्तीफा नहीं होता, क्या होता? तब नहीं इस्तीफा नहीं होता। उसमें सब छात्र थे, ईमानदार थे, नौजवान थे। देश की संसद भूख रहे थे, देश की संसद भूख रहे तो दिल्ली भूख देते हैं। ये विचारधारा है, ये समाजवादी विचारधारा है। इन्होंने पूरे प्रदेश को अब तक दंगों में फूका है। इन्होंने फूकना ही सीखा है। क्या करना चाह रहे हैं? अब टोपी वाले भी बीजेपी के साथ हो गए हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। मतलब विपक्ष गया, मतलब फायदा लेने गए थे, घाटा हो गया। सब अब ये मोदी के साथ हो गई पूरी जनता। है बहुत दिन बाद दिखाई दिए। नहीं, हम तो आते रहते हैं। क्या हो रहा है? मतलब आपने जब से गमछा बांधा है तब से ये बीजेपी तो ट्रेंडिंग में आ गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अब खिसियाली बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है। मतलब इतना आंदोलन होने के बाद जो इस्तीफा भी हो गया, बेइज्जती भी हो गई बीजेपी की पूरी तरीके। अब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं नहीं ये तो हमारी चाल थी बेसिकली जो है। तो मतलब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है जो है। जो लोग कहते थे कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं जो है, उनके गाल पे तमाचा लग गया पूरी तरीके से जो है, इस्तीफा लेकर के जो है। अब वो लोग कह रहे हैं नहीं ये तो हमारी चाल थी जो है, हमें चाह रहे थे कि नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए। यही तो चाल थी कि आप फंसो इस तरीके की चाल में चाल। वो खुद ही फंस गए जो है इस्तीफा दे देकर। अब और छीछा लेदर हो रही है, अब और छीछा लेदर हो गई है। कौन आ रहा है? कहाँ पे? यहाँ यूपी में तो अखिलेश अब की बार पसंद है लोगों को जो है। अखिलेश पहली पसंद हो गया जो है। और मुझे लगता है कि उनको अब की बार रोकने के लिए कोई नहीं खड़ा। रोकेंगे उनको। राहुल गांधी ने मौन समर्थन दे दिया, रोकेंगे उनको। कोई नहीं रोकने वाला है जो वैसे ही रोकेंगे उनको। मैं कह रहा हूँ 37 सीटें जीत करके उसने 2024 चंद्रशेखर रावण रोकेंगे उनको। कोई नहीं रोकेगा। सब उसी गाड़ी में एक साथ जुड़ जाएंगे, गठबंधन कर लेंगे, सब गाड़ी में जुड़ेंगे। और यानी कि कुल मिला इंजन जो है अखिलेश यादव है, बाकी सब डिब्बे हैं। ये पावर रखते हैं आप यहाँ, बाकी तो सब गए। यहाँ मालिकी होगी, यहाँ मालिकी होगी। यहाँ पे वो नहीं होगा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 20% मुसलमान है, क्या मुसलमान अपनी हिस्सेदारी नहीं मांगेगा? वो भी हिस्सेदारी मांगेगा। और ओवैसी भी आएंगे। 20% वोट तो ओवैसी का है, मुस्लिम वोट तो पूरा ओवैसी का है। तो ओवैसी वोट कहाँ जाएगा? अब ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत बन लिया। अब की बार पूरा मुसलमान पूरी तरीके से जाएगा ओवैसी के साथ। हिंदू वोट जाएगा योगी के पास और मुस्लिम वोट जाएगा ओवैसी के पास। बंटवारा सीधा है। तो बाकी ये सब क्या करे? बोरिया बिस्तर बांध ले तो बन ही जाएगा। ओवैसी आ ही रहे हैं, पूरी ताकत से आ रहे हैं ओवैसी आ रहे हैं। किसकी बोरिया बिस्तर बांधने? भाई सीधी सी बात है, मुसलमान वोट देगा ओवैसी का वोट। यानी कि सपा और कांग्रेस बोरिया बिस्तर बांध ले। हाँ तो बिल्कुल बांधना पड़ेगा। ना लड़े यहाँ से, क्या फायदा फिर उसका? कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाए? ये जाए पंजाब में, जहाँ अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठे थे ना ये लोग, लाठियां चल रही थी। तो कूद के सभी पहुंच गए थे एकदम मेढकों की तरह। और जब यही पंजाब में पेपर लीक हुआ, वहाँ बच्चे नहीं है, वहाँ छात्र नहीं दिख रहे हैं, नहीं होंगे। लाठी वहाँ भी चल रही है। अरे पूरी लाठियां चल रही हैं, बच्चों के साथ वहाँ भी अवैध तरीके से लाठियां चल रही। वो बच्चे नहीं है, वो बच्चे थोड़ी इनके नजर में। इनकी नजर में बच्चे सिर्फ वही थे जो पत्थर फेंक रहे थे और जो जय श्री राम फोटो पे फाड़ रहे थे, जो भगवा देख के उनको दौड़ा रहे थे, जय भीम और तमाम नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर कर रहे थे। लेकिन जय श्री राम के नारे से दिक्कत थी। ये देख लो, स्पष्ट है इनके कैसे बच्चे हैं, इनके समर्थक में कैसे बच्चे हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कैसे बच्चे हैं। आप आंदोलन करो, यूजीसी का भी। कई लोग तो कह रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन से धीरे धीरे ये आंदोलन दलित आंदोलन और सिर्फ मुसलमान आंदोलन बनकर रह चुका है। नहीं तो दलितों ने अपने सर पे कुल्हाड़ी मार ली। ओबीसी शिक्षा मंत्री हटा के पंडित जी को ले आए। जिस चीज से तकलीफ थी, जिस चीज का दर्द था कि मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, कैसे ले ली आपने आजादी? ये भी लगा नारा तिलक तराजू और 4 इनको मारो जूते 4। मतलब ये छात्र आंदोलन कर रहे थे कि एक समुदाय को मारने की बात कर रहे थे। ये चिल्ला रहे थे, जो भी इनके पर गया उल्टा। अब ना ये इनको समझ में आ रहा कि ये क्या हो गया हमसे। दीप के वो बेचारा जश्न मना रहा है और फर्जी का अपनी हार का जश्न मनाया इन लोगों ने वहाँ दिल्ली में। रात को 1:30-2 बजे डांस हुआ। जश्न कैसे मनाया जाए? दोस्तों आपने देखा होगा कि ये लोग जाके होटलों में, अभी जहाँ तक पता चला कि इनको एक पार्टी ने बढ़िया होटल बुक किया था और इस होटल
में नाच गाना ये लोग कर रहे हैं। और लेकिन जो छात्र वहाँ पीटे, जो छात्र इनके कहने पे पत्थर फेंके, जो छात्र पुलिस इनके कहने पे पत्थर मारे, पुलिस को पीटा, आज उनको पुलिस घसीट कर ले जा रही, थाने में बेकायदे से इलाज कर रही है। और ये लोग जो इनको बुलाए थे वो होटलों में नाच रहे थे। अब क्या इन काकरोचों की सिंपैथी उन लोगों के पास नहीं है कि जाकर इनको छुड़वाएं? यानी कि मौज पा गए, नेता बन गए, मार खा रहे हैं बेचारे वो आज पुलिस थानों में। पहले तो नीट के छात्र थे, उसके बाद वहाँ जिहादी होने लगे। जिस प्रकार से दलित समाज को टारगेट करके अब उनका वो थे दलित या नहीं थे, आपको पीड़ा है, आप भी सुनिए आराम से। और जिस प्रकार से वहाँ जिहाद हो रहा था, लड़के लड़कियां बन रहे हैं, आधे आधे कपड़े पहन रहे हैं, जिस प्रकार से जातिवादी नारे लगाए जा रहे हैं, देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, वहाँ नेपाल बनाने की बात हो रही, श्रीलंका बनाने की बात हो रही, ये जिहादी नहीं और क्या है? तो उसी जिहाद में अपने देश से प्यार करने वाला व्यक्ति अपने देश को नेपाल और बांग्लादेश वाली स्थिति में खड़ा करेगा? पहली बार अपने देश से प्यार करने वाला अपने संसद पे हमला करेगा? दूसरी बात, क्या अपने देश से प्यार करने वाला अपने ही देश के प्रधानमंत्री को, शेख हसीना और जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे उनकी तरीके से ट्रीटमेंट देने की बात करेगा? क्या ये छात्र हो सकते हैं? ये सब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जैसे लोगों का चल चरित्र सामने आ चुका है। और केजरीवाल जैसे लोग जो जेल से छूट के वो समर्थन में आए। अब पंजाब में उनके मुंह में दही जमा है, पंजाब में बोले वहाँ पे जम गया हो, उनके मुंह में चपकी गया है। अब नहीं वो बोलेगा आदमी, वो उससे बड़ा बहुरूपिया है ही नहीं देश के अंदर। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का चल चरित्र जो जनता नहीं देखी थी वो सामने आ चुका है। जो लोगों को लगता था बहुत अच्छा हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ, इससे कम से कम जिहादी, देश विरोधी, ये सब कम से कम निकल के आए। काकरोच के रूप में गटर से कीड़े जैसे होते हैं वो सब निकल के आए, और इनका निकलना बहुत जरूरी था। और इनके ही जो ब्राह्मणवाद और दुनिया भर के नारे लगा रहे थे वो आरएसएस का, फिर वही कहेंगे आरएसएस का, जैसे भगवा जो जिस डंडे में लगता है ऐसे जोशी जी के रूप में एक डंडा लगा, और इनके मुंह से अब अच्छा और बुरा दोनों नहीं हिसाब किताब बन पा रहा है, मतलब ना पचा पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। तो दर्शकों हम बात करते हैं, देखिए 47 नहीं, अगली पैदाइश में तैयारी करें। ठीक है बाबा, क्या कर रहे हैं? देखो बहुत अच्छा हुआ इन्होंने देश विरोधी नारे लगाए। इससे क्या हुआ, हवा का रुख बदल गया। बदल गया। अब हवा का रुख विपक्ष के लिए जो लाभप्रद सुने थे वो विपक्ष के लिए कांटा बनकर पेड़ का कील बन जाएगी। हवा का रुख सरकार के पक्ष में, और सरकार का रुख जो देश हितैषी व्यक्ति थे, देश हितैषियों के पक्ष में सरकार के आंखें कान खुल गए कि हम जिनको बढ़ा रहे थे आगे वो देश हितैषी हैं या जिनको हम पीछे कर रहे थे वो देश हितैषी हैं। ये सरकार की आंखें कान खुल गए, हवा का रुख बदल गया। यही सबसे बड़ी बात कह दी चाचा ने इशारों में कि भारतीय जनता पार्टी जिस मूवमेंट को पहले आगे बढ़ा रही थी वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए घातक सिद्ध हुए, जिनको पीछे खींच रही थी। यानी कि इनका सीधा एग्जाम्पल यूजीसी को लेकर है कि जिस तरीके से जिसको पीछे खींच रही थी आज वही समाज उनके साथ फिर आके खड़ा हो गया। बिल्कुल, मोदी जी को यह समझना पड़ेगा कि देश के जनता को अगर बांटने का कभी कोई भरसक प्रयास करता है तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं उनको मिलना चाहिए। और जैसे यूजीसी का प्रोग्राम लाए थे, भाई हम तो कह रहे हैं कि आप यूजीसी हर प्रोग्राम लाइए, लेकिन समानता का अधिकार की बात अगर करते हैं तो समानता का अधिकार की बात करिए। लेकिन आप एक बार यूजीसी लाएंगे, आप किसी उसको खुश करने के लिए आप ये करेंगे, कल को वो करेंगे, तो कुल मिला के आप हमारे यूजीसी के समय जो यूजीसी के समय यही समाज आपने ध्यान से सुना होगा कि छाती पीट रहा था कि ये ऊंची जात के लोग जो है ये नहीं चाहते हैं कि किसी ओबीसी समाज का भला हो। यानी धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी समाज के हैं, इसलिए ये ऊंची जात के लोग इनका इस्तीफा मांग रहे हैं। आज क्या धर्मेंद्र प्रधान ऊंची जात में हो गए थे क्या? वो ओबीसी समाज में नहीं थे क्या? उनके लिए ही इस्तीफा के लिए पूरे दिल्ली में जितना तोड़फोड़ किया गया सिर्फ उन्हीं के लिए किया गया। तो यानी कि ये अपना ठीक दूसरे का तू। देखिए दिल्ली में एक जो बहुत बड़े मतलब कि वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जो आंदोलन सीजेपी के कार्यकर्ता थे, मुझे उनसे जो है पूछा गया कि आप ये बताइए कि उन्होंने कहा तिलक तराजू। आइए नेताजी आइए, आप बताइए, आप कह रहे हैं कि ऊंची जात के लोगों ने प्रधानमंत्री को यूजीसी के समय क्या बोला था, जरा हमको बताइएगा। सुनिए, आज इन लोगों ने बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पर काकरोच वाले बैठे और उसमें कुछ तथ्य आकर के प्रधानमंत्री जी को कुछ अशब्द बोले। कुछ सुनिए, ये अपने घर में बर्दाश्त करेंगे? सुनिए, इनका कहना है कि अशब्द बोले। हम मान लिया कि कोई उसमें कुल मिला करके आ जाते हैं इधर उधर से। अरे कुछ आए होते तो समझ में आता, लगभग वही आए थे, लगभग वही आए। अगर लगभग वो होते ना
लगभग वो होता तो इस्तीफा नहीं होता, क्या होता? तब नहीं इस्तीफा नहीं होता। उसमें सब छात्र थे, ईमानदार थे, नौजवान थे। देश की संसद भूख रहे थे, देश की संसद भूखने आए थे ईमानदार। तब हुआ है, तब हुआ है, तब हुआ है। मतलब देश विरोधियों के ताकतों का आप ये गमछा वाले सपोर्ट करते हैं? वो देश विरोधी नहीं सपा है, सपोर्ट करती है, देश विरोधी है। जो देश के प्रधानमंत्री के रंगे फोटो पर है, सपा सपोर्ट करती है, प्रधानमंत्री अखिलेश यादव सपोर्ट करते हैं। क्या सूचक का शब्द लिया है नीलो? कौन जाति सोतक सब? क्या प्रधानमंत्री को बोला? क्या नहीं बोला? बताइए, उसमें का वीडियो निकाले। क्या बोला था? अरे किस सवर्ण समाज ने प्रधानमंत्री को क्या बोला था? कौन भाषा में बता दिया? बताइए, आप खोजिए, खुल के बोलिए। मैं मौका दे रहा हूँ आपको, मौका दे रहा हूँ आप खोजिए। हम बोल दिया, जितना बोल दिया आप खोजिए, खूब गहन चिंतन करिए। किस सवर्ण समाज के लोग? मैं बोलो, शायद कान नहीं सुन पाएंगे आपके, जिस तरीके से गालियां दी गई है, जिस तरीके से गालियां दी गई है। छात्र थे, ये छात्र थे। इनकी नजर में अभी जो राम प्रेम जगह है ना, कि मैं भी राम को मानता हूँ, इनके लिए ये समर्थन में खड़े हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं ये छात्र थे और ये क्रिमिनल नहीं थे। ये क्रिमिनल नहीं है जो राम, ये मानसिकता के लोग हैं। अभी भाई साहब बता रहे हैं ना कि अगर पूरे सब इकट्ठे हो जाते तो दिल्ली फूंक देते हैं। ये विचारधारा है, ये समाजवादी विचारधारा है। इन्होंने पूरे प्रदेश को अब तक दंगों में फूंका है। इन्होंने फूंकना ही सीखा है, पूरे उत्तर प्रदेश को जलाया है, इन्होंने जलाया है। आपकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो वहाँ पे छात्र गए थे वो कह रहे थे बात कि संसद को घेरेंगे, प्रधानमंत्री को भगाएंगे, प्रधानमंत्री की तरह खाने के लिए आई थे कुछ लोग, यहाँ तक की बोले गए। दिल्ली फूकने गए थे। इन्होंने हमेशा दंगों में उत्तर प्रदेश को झोंका है। इनकी आज भी मंशा वही थी। वो तो अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सही समय पे, क्या विपक्ष की चाल उल्टा पड़ गई? ये तो गए थे संसद फूकने, ये तो गए थे देश में प्रधानमंत्री को भगाने, ये तो गए थे जो है बस जंजी जाग गया है, अब इसके बाद राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव ही गृह मंत्री बनेंगे। ये लोग तो ये कर रहे हैं। या तो केजरीवाल खालिस्तान बना के जैसे कहा था कि पंजाब में पहला प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा, ये जो मूवमेंट पूरा स्टार्ट हुआ था छात्रों के आड़ में, ये राजनीतिक रोटियां खेलने वाले लोग क्या देश के साथ खिलवाड़ नहीं करके आए हैं दिल्ली में? ये छात्रों के साथ में ये देशद्रोही घुस गए थे, ये स्लीपर सेल घुस गए थे, ठीक है। ये छछूंदर के बच्चे जो आवाज उठा रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में गंदी गंदी गाली बक रहे थे, देशद्रोही गाली बक रहे थे। आपके चैनल से करना चाह रहा हूँ, ऐसे लोगों को कायदे के मुकदमे होने चाहिए कि जिंदगी में इनको छूटे नहीं। इनको दीपके भी छोड़ गया, सौरभ दास भी छोड़ गया, वो विजया दहिया जो डांसर और नचनिया था वो भी छोड़ के भाग गया यहाँ से। वो बर्गर खा रहा था, हमारे ये लोग खा रहे थे अपने नेता को। हमारे देश का जंजी है भी कैसा, कितना बड़ा बेवकूफ है जो इनको सपोर्ट करता है कि 1-2 दिन का लोंडा अमेरिका से चल के आया जो वहां से भगाया गया, वो आके उसको सपोर्ट करते हैं। वो सीजेपी यानी कि वो युवाओं का आइकन होगा। हमारे देश में आइकॉनों की कमी है क्या? किसी साइंटिस्ट को मानो, किसी हमारे देश के शिक्षाविदों को मानो, किसी अपने एक अच्छे पॉलिटिशियन को मानो। ये दोनों तो इंस्टाग्रामों को आप अपना आइकन मानते हैं, नचनियों को जो स्टेज पे नाच रहे थे और मार खाने के टाइम पे विजया दहिया जाके मेट्रो में बर्गर खा रहा था। ये सब इनकी आदत बनी है। जैसे वो सफाई में नचनिया नचाते हैं, वही हाल इनका यही होगा, ठीक है। और ये सब सिर्फ राजनीतिक है। 2027 का ये सपना देख रहे हैं, ये जिंदगी में नहीं आएंगे। और फिर मैं एक बता रहा हूँ, जो ये आपका ये चल रहा है, ये आपके रामपुर वाला जौहर यूनिवर्सिटी, ये बताइए वहां पर छात्रों की, ये बताइए जो जबरदस्ती की जमीन है, सरकारी जमीन पे आप स्कूल बनाएंगे तो ये सरकार की गलती है कि आजम खान से छात्रों को तो आजम खान से पूछना चाहिए कि मेरा भविष्य तुमने खराब किया है, जो गलत जमीन पे स्कूल बना दिया। आज वो जो है दर्शकों, वहां पर हमें याद आता है कि एक समय मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी लोकसभा में कहा था, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम आज बड़े श्रद्धेय से लिया जाता है, उन्होंने सदन में कहा था, एक बार तो एक ओर से उनकी तो सरकार चली गई थी, दूसरी बार उन्होंने कहा था कि आपको बीजेपी से आगे बहुत लड़ना है। यानी कि विपक्ष को सलाह दी थी कि आपको बीजेपी से आगे बहुत लड़ना है तो बीजेपी से ही लड़िएगा, लेकिन कभी प्रभु श्री राम से मत लड़िएगा, नहीं तो आपके साथ क्या होगा वो उसका परिणाम आज वो देख रहे हैं। ये लोग जितने लोगों ने राम से लड़ा, जितने लोगों ने राम के पोस्टर पे जूते चलाए, आज उनके मुंह पे तमाचा पड़ रहा है जिस तरीके से। आइए, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? हाँ, कहना चाह रहे हैं। बताइए। हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो टोपी वाले हैं, वो टोपी वाले टोपी ले करके और
उसका खूब मजा लिए हैं, लेकिन टोपी वालों को भी एहसास हो गया जंतर मंतर से कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमको अगवा करके चूतिया बना करके और ये लोग मजा काटना चाह रहे हैं। अब टोपी वाले भी बीजेपी के साथ हो गए हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। मतलब विपक्ष गया, मतलब फायदा लेने गए थे, घाटा हो गया। सब अब ये मोदी के साथ हो गई पूरी जनता, इसी जंतर मंतर से। यही तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की चाल थी। चर्चा बताइए थोड़ा ये लाल गमछे के बारे में, थोड़ा बताइए। क्या बोलिए? सपा वाले दिल खोल के रखिए, समाजवादी पार्टी आ रही है 2027 में गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा पीछे जरा सबको घुमा के दिखाना। मैं एक मिनट रुकिए, सबसे बस एक ही चीज पूछूंगा। भाई साहब ने कहा अखिलेश यादव 2027 में आ रहे हैं, आप लोग से पूछता हूँ आ रहे हैं तो बोलिएगा हाँ, और जितने लोग कहेंगे नहीं योगी तो योगी चिल्ला दीजिएगा। भाई एक मिनट रुकिएगा, भाई मैं पूछता हूँ कि 2027 में अखिलेश यादव या योगी कौन देखिए, हमने लाइव डेमो दे दिया, बाकी देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।